नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे 2025 में प्रमुख स्थानों एवं योजनाओं के जो नए नाम बदल कर रखे गए हैं उसका नाम क्या है और पुराने नाम क्या थे उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा आपको पता है कि पहले जो नाम था महात्मा गांधी नरेगा यानी एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका स्थापना 2006-7 में किया गया था। अब उसमें जो दिया जा रहा था कि 100 दिनों का अनस्किल्ड यानी कि अकुशल रोजगार देने की बात कही जाती थी और उसमें 15 दिन के अंदर उसका जो क्या भुगतान दिया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या तो सुधार किया गया था और इसमें सुधार करके अब नया लाया गया है वीवीजी रामजी। वीवीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण। इस तरह से इस पहल को लाया गया है और इसका मकसद यही है कि किस तरह से हम जो फंडिंग जो पहले इसमें 100% जो फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती थी, अब इसमें जो फंडिंग रहेगी क्या तो 60:40 यानी 60% केंद्र सरकार का और 40% इसमें राज्य सरकार भी अपना योगदान करेगी। इस तरह से फंडिंग व्यवस्था की गई है। साथ साथ इसमें ये अकुशल था यानी कि नॉन स्किल्ड था, लेकिन इसमें कुशलता को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन के माध्यम से और नए नए डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद ये नहीं सिर्फ रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ रोजगार देना है। इसका मतलब ये है कि पूरा मकसद ये रहेगा कि हम रोजगार भी देंगे, साथ साथ रोजगार देने के अलावा वहां के आसपास के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ इसमें नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जाएंगे ताकि वहां के लोग कुशल भी हों, साथ साथ इसमें जो कि अकुशल वर्क भी मिले। और इसमें 125 दिन जो 100 दिन का था, इसमें अब 125 दिन किया गया है इसमें काम 125 दिन। और ये जो 15 दिन के इसका भुगतान दिया जाता था 15 दिन के अंदर, इसमें 1 सप्ताह के अंदर है जो भुगतान देने की बात की जाती है। और इसका मकसद ये भी रहेगा कि किस तरह से हम जल संरक्षण को भी आगे इसमें जोड़ा गया है और इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों वर्ग को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक मुख्य मकसद हो सकता है। लेकिन अभी भी इसमें जो बिल पेश किया गया है इस पे अभी विवाद जारी है, इस पे बहस चल रही है, फाइनल रूप से इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसमें याद रखना है वीवीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसका फुल फॉर्म क्या है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2006-7 में लाया गया था। तो इसको याद डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम ऑफिस का अभी हाल ही में नया नाम रखा गया, जिसका नाम है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ नाम बदल कर किया गया है सेवा तीर्थ। और जानते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक जनता को सेवा कर रहे हैं और जनता का सेवक अपने आप को माने हैं, उस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को नाम बदल के अब किया गया है सेवा तीर्थ। क्या तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजभवन की बात करें तो राजभवन का अब नया नाम बदल दिया गया है और उसमें लोक भवन राजभवन, जहां पे राज्यपाल रहते हैं, उसका जो नाम बदल के अब लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय की बात करें तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात करें तो कर्तव्य भवन इसका नाम रखा गया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम कर्तव्य भवन रखा गया, कर्तव्य भवन। केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन यानी कि क्या इसका नाम रखा गया केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदल के कर्तव्य भवन। और वही जो राजपथ है, राजपथ, उसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में स्थित है, उसका नाम अब बदल के संभाजी के नाम पे रखा गया है और छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। इसके पहले भी एक और हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जो भारत का पहला ऐसा प्राइवेट रूप से मैनेज होने वाला रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। और ये कहां पे स्थित है तो मध्य प्रदेश में। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है, जो क्या है तो पहला प्राइवेट रूप से मैनेज होने वाला उत्तर प्रदेश में क्या तो पहला प्राइवेट एंड पब्लिक क्या तो इसमें पीपीपी मॉडल पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे पहला ऐसा उत्तर प्रदेश से कोई रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। वैसे ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो भारत का पहला बना था, जो मध्य प्रदेश में था, जिसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल दिया गया। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। वहीं नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो इसका नाम क्या है तो डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल, वहां के प्रमुख नेता के नाम पे रखा गया। डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो
महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसका भी नाम बदल के अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, अहिल्याबाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं अटल मोहल्ला क्लिनिक, अटल मोहल्ला क्लिनिक जो झारखंड में पहले चला आ रहा था, अब इसका नया नाम बदल दिया गया है। किसके ऊपर? तो मदर टेरेसा के ऊपर, और मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक नाम रखा गया। क्या? मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक। और जानते हैं कि मदर टेरेसा का एक भूमिका बहुत ही जबरदस्त मानी जाती है इसमें, तो इन्होंने काफी जबरदस्त काम किया था और इन्होंने हेल्थ के सेक्टर में, यानी कि चाहे वो गरीब हो, उसके लिए एक नर्सिंग की व्यवस्था की थी, जिसके कारण इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, साथ में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा की बात कर ले तो कहाँ पे स्थित है? तो असम में है, और इसका अब नया नाम रख दिया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पे। डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा नाम रखा गया किसका? तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। जानता है कि असम की दूसरी राजधानी 2027 तक बनने वाली है। असम की अभी राजधानी कौन सी है वर्तमान में? तो दिसपुर है, लेकिन आगे 2027 तक ये डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनकर तैयार हो जाएगी। खुलदाबाद शहर की बात करें जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम रत्नापुर कर दिया गया। खुलदाबाद शहर का नाम जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम, नया नाम रत्नापुर कर दिया गया, रत्नापुर। वहीं जलालाबाद की बात करें, जलालाबाद जो कहां पे स्थित है? जलालाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका नाम परशुराम भगवान के ऊपर परशुरामपुरी कर दिया गया है। परशुरामपुरी कहां? तो जलालाबाद उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम अब बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया, परशुरामपुरी। वहीं इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, इस्लामपुर, इसका नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो इसमें नाम चेंज किया गया, इस्लामपुर के जगह पे अब ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम अब ईश्वरपुर कर दिया गया है। वहीं गया का नाम बदल के अब क्या? तो इसमें इसकी धार्मिक स्थिति को देखकर, धार्मिक मान्यता से सुसज्जित ऐसा शहर है, और इसको अब नया नाम दिया गया है गया जी, गया जी, गया जी कर दिया गया है गया का नाम। सिलक्यारा टनल, सिलक्यारा टनल की बात कर ले तो सिलक्यारा टनल बाबा बौखनाग सुरंग, इसका नाम, नया नाम रखा गया क्या? सिलक्यारा टनल का बाबा बौखनाग सुरंग, बाबा बौखनाग सुरंग, इसका नाम, नया नाम बन चुका है सिलक्यारा टनल का। वहीं बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम बदल दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे, और इसमें नया नाम रखा गया क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसका भी नाम, इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम भी बदल के वहां पे उसका रखा गया है क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। फोर्ट विलियम की बात कर ले तो जहां पे ये कोलकाता में स्थित था, इसका नाम अब नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग, विजय दुर्ग जो कोलकाता में स्थित है, विजय दुर्ग, विजय दुर्ग फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम नाम याद रखना है। फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग है। वहीं पे अभी अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदल के रखा गया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम याद रखना। श्री विजयपुरम किसका नाम बदला गया है? तो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। और सितंबर 2025 में इसका नाम, अभी हाल ही में इसका अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री ये अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नामकरण किया गया था। कार्निक ब्रिज की बात कर ले, कार्निक ब्रिज, इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। जो महाराष्ट्र में कार्निक ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, इसका नाम रखा गया क्या? सिंदूर ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, कार्निक ब्रिज का नया नाम क्या? तो सिंदूर ब्रिज है, सिंदूर ब्रिज है, और ये ब्रिटिश इतिहास से जुड़ा हुआ पुल है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान की बात कर ले तो राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान की बात करें तो उसका नया नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखा गया। सावित्रीबाई फुले जानते हैं कि भारत में पहली ऐसी महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती है, पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है कौन? तो सावित्रीबाई फुले। इन्होंने महिला और बालिकाओं को शिक्षा दिलाने में अग्रसर भूमिका निभाई है, जिस कारण से इनके नाम पे सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान इसका नाम रखा गया है। क्या? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किसके जगह पे? तो राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान के नाम पे रखा गया है। मैक्सिको की खाड़ी की बात करें तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरी बार, उन्होंने क्या किया? तो मैक्सिको की खाड़ी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था उसका नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अमेरिका की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया था। पोर्ट ब्लेयर देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम इसका रखा गया नाम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। वहीं पुणे हवाई अड्डा की बात करें, पुणे हवाई अड्डा की बात करें तो संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, जो संत तुकाराम एक प्रमुख संत हैं कहाँ के? तो महाराष्ट्र के, और उनके नाम पे संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया, पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल के। वहीं लद्दाख के काकसरपुर, लद्दाख में स्थित काकसर पुल है, उसका नाम अब कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे रखा गया, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु उनके नाम पे रखा गया है, और ये उनके
सम्मान में ये रखा गया। लद्दाख के काकसर पुल का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु पुल। दिल्ली के सराय काले खान चौक की बात करें तो दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदल के अब बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। बिरसा मुंडा चौक, जानते हैं कि बिरसा मुंडा 1895 से लेकर 1900 तक है, जो काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने क्या किया, तो उसमें मुंडा आंदोलन को आगे बढ़ाया और उस तरह से क्या, तो मुंडा ट्राइब्स को एक नेतृत्व प्रदान किया, जिस कारण से मुंडा रिवोल्ट आगे बढ़ा और इस कारण से उन्होंने इस तरह से उनके रहन सहन में चेंजेस लाए। उनके ब्रिटिश पॉलिसी जो उनको अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर, जिससे ये मुक्ति दिलाने का भी प्रयास किए, जिस कारण से बिरसा मुंडा के ही जयंती पे 15 नवंबर को, इनके 15 नवंबर 1874 का इनका जन्म होता है। ठीक है, उनके जयंती पे क्या मनाया जाता है, तो जानते हैं, आपको पता है कि ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। दरबार हॉल की बात कर लें, दरबार हॉल जिसका नया नाम बदल के रखा गया गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल का नाम क्या है, तो गणतंत्र मंडप रखा गया। गणतंत्र मंडप, जानते हैं कि इंडिया इज रिपब्लिकन कंट्री और इसमें गणतांत्रिक देश है, जिस कारण से दरबार हॉल का नाम एक राजा दरबार का नहीं है, क्या, तो गणतंत्र को यानी कि रिपब्लिक यानी गणतंत्र को यह सूचित करता है, जिस कारण से ये गणतंत्र मंडप इसका नाम बदल के किया गया है। वहीं अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। क्या, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। अशोक मंडप, अशोक मंडप किसके, तो अशोक हॉल जिनके बारे में जानते हैं कि इस तरह से पूरे भारत को एक छत्र रूप से उन्होंने शासन किया पूरे भारत पे, और उन्हें इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे पिलर एडिक्ट लिखवाए और उन्होंने अपने संदेश को, धर्म के संदेश को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। हालांकि 261 बीसी के पहले वो है जो क्या, तो उससे बहुत ही मारकाट भी किए थे, जिस कारण से 261 बीसी में कलिंग का युद्ध, आपको याद होगा, कलिंग के युद्ध के बाद ही उन्होंने इस तरह से अपने तलवार को रख दिया और इस कारण से धर्म के मार्ग पे आगे चला और उसमें धर्म के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अपने बेटी और बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अलग अलग दूतों को अलग अलग जगहों पे भेजा और बहुत सारे स्तूपा एडिक्ट का भी निर्माण कराया, जिस कारण से अलग अलग जगहों पे अपने संदेशों को आगे फैलाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का भी प्रयास बखूबी किया था। जोशीमठ नगर, जोशीमठ नगर की बात करें तो ज्योतिर्मठ इसका नाम बदला गया। जोशीमठ नगर जो उत्तराखंड में है, इसका नाम अब ज्योतिर्मठ किया गया, यानी जोशीमठ नगर करके नाम बदल के इसका ज्योतिर्मठ कर दिया गया, ज्योतिर्मठ। कोसैया कुटौली तहसील की नाम बदल के अब इसका कैंची धाम किया गया, कैंची धाम। कोसैया कुटौली तहसील का नाम ये भी उत्तराखंड में, जिसका नाम अब बदल के कैंची धाम किया गया। क्या, कोसैया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम किया गया। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम अहिल्या नगर किया गया, अहिल्या नगर। वहीं चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में चला आ रहा था, इसका नाम अब बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। तो जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री आयुष योजना, जिसकी शुरुआत कब होती है, तो 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत होती है और रांची शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से इसका उद्घाटन करते हैं और 5 लाख रुपए प्रति परिवार इस तरह से क्या होता है, तो स्वास्थ्य कवरेज देने का प्रयास करते हैं और इस तरह से टियर 2 और टियर 3 सिटी में ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है और इसमें 70 वर्ष से अधिक जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी इस तरह से 5 लाख रुपए प्रति साल एनुअल हेल्थ कवरेज भी दिया जाएगा अलग से। तो इस तरह से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम बदला गया। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में चला आ रहा था, हालांकि जो पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं, जो बीजेपी की सरकार बनती है, तो उसके बाद इसका नाम अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार है, जो इस तरह से जो बीजेपी की सरकार रहती है उसी की योजना को आगे बढ़ाया जाता है और इस तरह से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम था, इसका रेलवे की जगह पे अयोध्या धाम जंक्शन किया गया, अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। जानते हैं अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो यहाँ पे ये सरयू नदी किनारे और अभी हाल ही में यहाँ पे राम मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो इस कारण से ये जो एक तीर्थ नगरी बन चुका है, जिस कारण से एक धाम बन चुका है, इस कारण से ही अभी हाल ही में अयोध्या रेलवे जंक्शन था, उसका नाम अब अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है और इसका जो नाम बदला गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है। जनरल बिपिन रावत जानते हैं कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ क्या, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के ही सचिव होते हैं कौन, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वर्तमान में अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान है। तो जनरल बिपिन रावत जिनकी है जो क्या कह सकते हैं उनके वो शहीद हो गए थे कहाँ पे, तो वे नीलगिरी तमिलनाडु के ऊपर पहाड़ियों में ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रहे थे अपने साथियों के साथ, जिस कारण से वो क्रैश हो गए और वहीं पे उनका कह सकते हैं कि वो वहीं पे शहीद हो गए अपने साथियों के साथ। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, जहां पे इसका नाम अब बदल के
प्रस्तावित है जो चंद्रनगर किया गया है। चंद्रनगर किया जाना है कहाँ? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम अब बदल के चंद्रनगर किया जाएगा, चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो इसका नाम अब बदल के आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र जो आयुष्मान योजना के तहत चलती है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, उसका अब नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। और पुराने जो संसद भवन था उसका नाम अब बदल के क्या रखा गया? संविधान भवन। संविधान भवन, पुराने संसद भवन का नया नाम रखा गया है संविधान सदन। क्या? संविधान सदन रखा गया है, संविधान सदन रखा गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने क्या किया है, तो पूरे अलग अलग जगहों या अलग अलग स्थानों कर सकते हैं उसका नाम, अलग अलग संस्थान उसके नाम ही बदले गए, और कुछ योजनाएं थे उसके नाम बदले गए। तो नया नाम पुराना नाम दोनों को आपको याद रखना है कि पहले क्या नाम थे अब क्या हुए। तो इस तरह से एक छोटे से वीडियो में इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने का हमने प्रयास किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।